ये क्वेश्चन बच गया था कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव फिक्स चार्ज है, नेगेटिव फिक्स चार्ज है, नेगेटिव फिक्स चार्ज है, और फिर हम क्यू नॉट चार्ज लेके मूव कर रहे हैं, तो फोर्स का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? तो उसमें फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बोलो अंजलि। बोलो अंजलि। सर बोले इधर निगेटिव था और उधर पॉजिटिव था ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लॉजिक तो वही रहेगा ना। हाँ सुमित। यस सर। वही बोल रहे थे, कोई बात नहीं, इधर निगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ओके, तो उस केस में क्या ग्राफ बनना है? तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत दूर जब वो चार्ज रहेगा तब तो फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब नजदीक आएगा यहाँ पे क्यू नॉट यहाँ आएगा, उसमें क्या होगा? ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा एंड ये जो है इससे रिपेल करेगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में नेट फोर्स एफ नेट जो हो जाएगा एफ माइनस क्यू प्लस एफ क्यू के हिसाब से। अब माइनस क्यू के ज्यादा नजदीक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा लगेगा, माइनस क्यू के ज्यादा नजदीक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन कम लगेगा। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेट फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये चीज ऐसे चली जाएगी। फिर अगर हम इन बिटवीन की बात करें, यहाँ पे रखेंगे। हाँ बोलो आकाश, बोलो। आकाश बोलो, अनम्यूट किया हुआ है। कोई क्वेश्चन आकाश? तुमने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अब इन बिटवीन हम और चार्ज डालते हैं क्यू नॉट, तो फिर क्या होगा? माइनस क्यू उसे अपनी तरफ खींचेगा एंड प्लस क्यू उसको क्या करेगा? धक्का देगा। ये वाला क्वेश्चन कहाँ बताए थे? ये नहीं बताए थे, दूसरा क्वेश्चन। माइनस क्यू से धक्का देगा, दोनों का फोर्स जो हो जाएगा सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो इस पूरे रीजन में कहीं भी फोर्स का सम जीरो नहीं आएगा। और याद होगा क्वेश्चन भी करवाए थे कि अगर डिसिमिलर तरह का चार्ज होता है उसमें x1 निकालने के लिए कि कहाँ पे फोर्स जीरो होगा, वो होता है L/√/Q2 Q1 - 1। और जब दोनों चार्ज सेम हो जाएगा, दोनों चार्ज सेम नेचर का, तो x1 या x2 टाइम्स 2 क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं भी नल पॉइंट जो है इस केस में नहीं आएगा, नल पॉइंट इस केस में कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, नल पॉइंट इस केस में कहीं नहीं होगा।
और फोर्स नेगेटिव की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज के नजदीक रहेगा तो रिपल्सिव अट्रैक्टिव ज्यादा रहेगा, उस केस में फोर्स इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के नजदीक रहेगा तो भी रिपल्सिव ज्यादा रहेगा, तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये जो है कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ये चीज कुछ इस तरीके से चला जाएगा। और फिर जब इस साइड डालेंगे, इस साइड यहाँ पे इस साइड डालेंगे, तो प्लस चार्ज के नजदीक आ गया है तो रिपल्सन ज्यादा लगेगा, और नेगेटिव चार्ज से दूर चला गया तो अट्रैक्शन कम रहेगा, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा, ये आ गया, तो ये ग्राफ बन जाएगा उसका। और यही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यही अगर हम नेगेटिव चार्ज लेके चलेंगे, है ना, और हाँ सुमित बोलो बोलो, अनम्यूट करो और बोलो, यहाँ से अनम्यूट कर दिए। सर बोलना था कि सर वो तो बढ़ रहा है ना फोर्स। कौन फोर्स? थर्ड वाले केस में कहाँ बढ़ रहा है? कौन फोर्स बढ़ रहा है? नेट फोर्स। सर जो नेट तो सर दूर ये तो जा- डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। तो दूर जाएगा तो नेट फोर्स कैसे बढ़ेगा? यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और क्यू नॉट को तुम यहाँ से दूर ले जा रहे हो, तो दोनों से उसका क्या हो रहा है? आर स्क्वायर बढ़ रहा है ना? तो ये नहीं सर ठीक है, बढ़ेगा ना आर स्क्वायर? आर जब बढ़ेगा तो 1/r, ये आर स्क्वायर बढ़ेगा, तो आर स्क्वायर जब बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। ये सर ठीक है। जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब चूंकि निगेटिव से ये दूर है, निगेटिव से कितना है? ये L यहाँ से है, अगर ये यहाँ से x1 चला गया तो पॉजिटिव से तो रहा कितना? x1 की दूरी पे, और निगेटिव से कितना चला गया? L प्लस x1 की दूरी पे, तो इसका जो अट्रैक्शन हमेशा कम होगा और रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वो डिक्रीज करता जाएगा नेट फोर्स। ये सर ठीक है, ठीक है। यस सर। और अगर वही Q नॉट निगेटिव हो जाए तो यही ग्राफ क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। लॉजिक को सही लगा के हम सारा ग्राफ उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो फॉर Q नॉट नेगेटिव ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक। और अगर हम इसको रिवर्स कर देते, इस चीज को हम रिवर्स कर देते कि प्लस क्यू यहाँ रखते और माइनस क्यू यहाँ रखते, तब उस केस में ग्राफ में कोई परिवर्तन आता जब क्यू नॉट लेके चलते? तो अब ग्राफ में क्या परिवर्तन आएगा? माइनस। अब इसमें ये ग्राफ बन जाएगा इसका, प्लस क्यू के लिए ये ग्राफ बन जाएगा और माइनस क्यू के लिए ये ग्राफ बन जाएगा। प्लस क्यू नॉट का ग्राफ ये होगा, माइनस क्यू नॉट का ग्राफ ये होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं इसको? यस सर। बस एक आदमी, बाकी सबकी बत्ती खुल हो गई। यस सर। नो सर समझ रहे हैं। चलो 2 लोग हाथ उठाया। हाँ, समझ गए? बोलो आस्था। यस सर समझ गए, वही आवाज मेरा नहीं जा पा रहा। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है? बिल्कुल अनम्यूट यहाँ से किया हुआ है, म्यूट ऑल मैंने कर दिया है यहाँ से। यस सर समझ में आ गया। हाँ तू समझे इस चीज को? देखो थोड़ा सा तो सोचना यस पड़ेगा, सर भैया। थोड़ा सा तो अपनी थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कंपटीशन में तो थोड़े ना कि यही क्वेश्चन आएगा। ये सब तुमको सोचने में हेल्प करेगा, ये सब चीज सोचने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये तो था कि x के अलॉन्ग चले, तब y के अलॉन्ग चलेंगे तो
जैसे ये मेरे पास माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू, और नल पॉइंट क्यों नहीं है? अच्छा, नल पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि इस पूरे लाइन पे कोई भी जगह ऐसा नहीं आया जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए। चलो, एक क्वेश्चन पूछा गया है संभवी द्वारा कि इस पूरे लाइन पे नल पॉइंट क्यों नहीं है। तो एक तो हम याद दिलाना चाहेंगे तुमको पहले कि इस तरह का सेम एक क्वेश्चन किए थे और याद होगा कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और इस पूरे लाइन पे थर्ड चार्ज को रखा गया। इस पूरे लाइन पे थर्ड चार्ज को, ये जैसे फिक्स था, ये फिक्स था और ये भी फिक्स था, तो इस पूरे लाइन पे हम थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो उसका हम एनालिसिस किए थे ना कि चलो मेरे पास कौन कौन रीजन है। एक तो लाइन पे, एक सबसे पहले एनालिसिस किए थे कि लाइन, इस लाइन पे कहीं रखा जा सकता है या फिर इस लाइन के अलावा कहीं रखा जा सकता है। तो पहले हम लाइन के अलावा देख लेते हैं, लाइन के अलावा। तो लाइन के अलावा कौन सा हो गया? एक अपवर्ड रीजन हो गया पूरा, एक ये ऊपर का जो इधर का रीजन हो गया पूरा, और एक नीचे का रीजन हो गया पूरा। तो अपवर्ड किसी पॉइंट पे डाल दिया जाए, किसी पॉइंट पे। तो इस क्यू नॉट पे नेट फोर्स 0 तभी होगा जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड डायरेक्शन में अपोजिट हो जाए। तो पहले हमको इसमें डायरेक्शन में अपोजिट करना पड़ेगा और तब इक्वल मैग्नीट्यूड का देखना पड़ेगा। दोनों डायरेक्शन में अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड का। अब जैसे देख सकते हो, मान लो हम यहाँ पे इस क्यू नॉट को यहाँ पे रख दें, इस क्यू नॉट को यहाँ पे रखेंगे, इस क्यू नॉट को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखने के बाद हम देखेंगे कि फोर्स जो है, फोर्स दोनों चार्ज इस पे कैसे फोर्स लगाएगा। तो कूलम्बिक जो फोर्स होता है वो कैसे लगता है? दोनों का जो लाइन ज्वाइन होता है उसी के लॉन्ग लगता है। तो दोनों का लाइन ज्वाइन के लॉन्ग लगेगा। अब अगर हम निगेटिव का, इस माइनस क्यू नॉट का फोर्स, इस क्यू माइनस क्यू का फोर्स इस पे देखना चाहें तो ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और प्लस क्यू क्या करेगा? प्लस क्यू इसे रिपेल करेगा, प्लस क्यू इसे रिपेल करेगा। तो ये है फोर्स की प्रोफाइल, ये है फोर्स की प्रोफाइल। अब देख सकते हो कि इन दोनों का जो फोर्स है ये अपोजिट नहीं है। अगर ये ऐसे होता, अगर ये फोर्स जो है, अगर ये फोर्स ऐसे होता तो हम कह सकते थे कि हाँ निगेट कर देगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने एक जनरल पॉइंट लिया। अब ये पॉइंट मैं कहीं भी ले लूं, ये पॉइंट इसमें मैं कहीं भी ले लूं, एनीवेयर मैं अगर यहाँ पे ले लूं, उसके बाद इसको इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन करूं, तो एक इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और एक रिपेल करेगा। कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे दोनों फोर्स अपोजिट हो जाए। तो ना तो ऊपर ऐसा कोई पॉइंट होगा और न ही नीचे ऐसा पॉइंट होगा। नीचे भी क्या होगा? नीचे भी ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और ये इसे रिपेल करेगा। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट नहीं है। तो ये तो तय हो गया कि ना तो ऊपर कोई पॉइंट है और ना नीचे कोई पॉइंट है। समझ गए? ठीक है, यस सर। ओके। तो अच्छा, एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला भी तो बताया था ना इसमें कि अगर सिमिलर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो, अगर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो तो मतलब सेम मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब डिसिमिलर नेचर का चार्ज हो, डिसिमिलर नेचर का चार्ज हो, मैग्नीट्यूड को बाद में रखेंगे। उस समय जो x1 की वैल्यू होती है जहां पे नल पॉइंट होता है, L इक्वल टू रूट ओवर Q2 अपॉन Q1 माइनस 1 होता है, और x2 की जो वैल्यू होती है L अपॉन 1 माइनस रूट ओवर Q1 अपॉन Q2। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये था जब डिसिमिलर नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में कहाँ पे, उस लाइन पे कहाँ पे चार्ज रखा जाए, उसका फॉर्मूला था ये। अब अगर चार्ज की डिसिमिलर होने के बाद चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, ये तो कट के 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे L बाई 1 माइनस 1 आएगा और
और ये भी कितना हो जाएगा Ly1 - 1, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब वो पॉइंट जो है कहीं भी रियल पॉइंट नहीं होगा, वो जाके इन्फिनिटी में मिलेगा, इसीलिए इसमें नल पॉइंट नहीं होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट ये देख रहे थे, इसी में नेक्स्ट ये देख रहे थे कि -q चार्ज प्लस q चार्ज और ठीक बीचों बीच हम चल रहे हैं, ये y एक्सिस है। इस y एक्सिस पे हम चल रहे हैं, कौन सा चार्ज लेके? एक बार Q0 लेके और एक बार -Q0 लेके, तब इसमें फोर्स का क्या ग्राफ होगा पोजीशन के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये फोर्स है और ये पोजीशन है। पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये y एक्सिस होगा। अब y एक्सिस पे चलना शुरू करो और फोर्स जो होगा, फोर्स अगर निकालेंगे उसकी डायरेक्शन, अगर x के अलोंग डायरेक्शन आता है तो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे और इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लेंगे, अगर x के अलोंग फोर्स नेट फोर्स आता है तो। और अगर फोर्स y के अलोंग आता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव ले लेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, जैसा फोर्स आता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से बहुत दूर जब होगा, यहाँ से जब बहुत दूर होगा, निगेटिव माइनस इन्फिनिटी पे होगा, तो वहां तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि बहुत दूर होगा वहां पे, या पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होगा वहां भी फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डालते हैं इसको, एक जनरल पॉइंट यहाँ पे Q0 को हम यहाँ पे डाल देते हैं और तब देखते हैं फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो Q0 को यहाँ पे जब डाला जाएगा तो इन दोनों के फोर्स को निकालेंगे। तो इन दोनों के फोर्स जब निकालेंगे तो Q -Q इस लाइन के अलोंग एंड प्लस Q अपना फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगाएगा। अब उसके बाद क्या देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि फोर्स नेचर में एट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो -Q जो है इस Q0 पे, प्लस Q0 प्लस चार्ज है, तो -Q0 जो होगा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इस तरीके से मान लो अट्रैक्ट किया, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया इस तरीके से, एंड ये जो है प्लस Q क्या करेगा, प्लस Q इसको अपने से दूर धकेलेगा इस तरीके से। अब देख सकते हो यहाँ पे एक चीज कि ये लाइन ठीक बीचों बीच है, मतलब ये Ly2 डिस्टेंस है एंड ये Ly2 डिस्टेंस है, ठीक बीचों बीच है। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, ये एंगल सेम होगा। तो ये लेंथ और ये सब में क्या है, ये तो सेम ही है ना, ये मान लो r है, ये मान लो r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √Ly2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, √Ly2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कहने का मतलब जो डिस्टेंस -Q से Q0 का है वही डिस्टेंस प्लस Q से Q0 का है। अब फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, K चार्ज की मैग्नीट्यूड और उनके बीच के गैप का स्क्वायर। तो गैप मान लो हम R0 मान लेते हैं, ये गैप कितना है, ये R0 मान लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, R0 हो जाएगा। तो R0 का स्क्वायर हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड किसका, चाहे प्लस Q0 हो चाहे माइनस Q0 हो, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब दोनों फोर्स जो है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा उसके बीचों बीच निकलेगा, बीचों बीच इस तरीके से नेट फोर्स निकलेगा। तो F नेट की डायरेक्शन क्या है, F नेट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है, निगेटिव x की तरफ है। F नेट की डायरेक्शन निगेटिव x की तरफ। अगर मैं चार्ज को यहाँ रखता हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ रखता हूँ, तो सेम केस हो जाएगा, सेम केस इस तरीके से सेम केस हो जाएगा, और नेट फोर्स कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे जैसे हम नजदीक जाते जाएंगे, कहाँ पे, जैसे जैसे इस लाइन पे हम चलते आगे बढ़ते जाएंगे, इन दोनों चार्ज के नजदीक जा रहे हैं, और सबसे नजदीक कहाँ पहुंच जाएंगे, सबसे नजदीक पहुंच जाएंगे जब Ly2 पे आ जाएंगे। तो Ly2 पे आएंगे उस वक्त फोर्स क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे मैक्सिमम। और फिर हम यहाँ पे चले गए, फिर मान लो यहाँ पे Q0 लगे, यहाँ पे चले गए। अब जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इसका, अट्रैक्शन रिपल्सन, वो कहाँ पे लाई करेगा, एक का इस लाइन पे लाई करेगा और एक का इस लाइन पे लाई करेगा।
अब ये देख लो किस तरीके से होगा ये किस तरीके से नेगेटिव चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा एंड पॉजिटिव चार्ज इसको अपने से दूर धकेलेगा एक तरीके से। अगेन नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ हो जाएगा। तो देख सकते हो कि हम ऊपर से तब निगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू हमेशा कहाँ रह रही है, फोर्स की वैल्यू हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में रह रही है हमेशा। हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, बीच में यहाँ भी आते हैं, इसके मिड पॉइंट पे आते हैं, फिर भी फोर्स की वैल्यू कहाँ रहती है, निगेटिव डायरेक्शन में। मतलब फोर्स इसमें हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। और उस निगेटिव डायरेक्शन में होने के बावजूद भी इस पॉइंट पे, कहाँ पे, मिड पॉइंट पे फोर्स जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और डायरेक्शन कहाँ रहेगा, निगेटिव रहेगा। जब बहुत दूर रहेंगे वहां फोर्स जीरो रहेगा, माइनस इन्फिनिटी फोर्स जीरो रहेगा। जब यहाँ चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी पे, वहां भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो पोजीशन तो ये है ना हमारा, पोजीशन वाला लाइन ये शो कर रहा है। तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ भी फोर्स जीरो रहना है, यहाँ भी फोर्स जीरो रहना है। फिर धीरे धीरे फोर्स बढ़ना है और फोर्स बढ़ते हुए ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे क्या होना है, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जानी है। तो इसका ग्राफ जो है नेचर इस तरीके का हो जाएगा। समझ में आया? यस यस सर। और अगर प्लस क्यू चार्ज होता तो, और माइनस क्यू चार्ज होता तो ऊपर हो जाएगा। ऊपर की तरफ माइनस क्यू चार्ज होगा तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज ग्राफ ही हो जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा लॉजिकल है। वही फोर्स ऑफ रिपल्सन अट्रैक्शन कैसे लग रहा है, कहाँ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, पूरी की पूरी वही कहानी है। और फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। तो तुम आगे मतलब इसमें कहीं से किसी पॉइंट से स्टार्ट करो, वहां पे देख लो, फिर एक दो पॉइंट आगे बढ़ा कर देख लो कि पैटर्न क्या बन रहा है, फोर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके हिसाब से चीजें छूट जाएंगी। तो ये कोई मुश्किल नहीं होता है, काफी आसान होता है ये। और जो ग्राफ हमने फोर्स में किया है वही ग्राफ हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी, सेम ग्राफ। तो उसको इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, एक और इसमें दिए थे हम केस, एक और था इसमें क्वेश्चन, यहाँ प्लस क्यू चार्ज यहाँ प्लस 4q चार्ज, कुछ ऐसा था क्या? हाँ और सर -4q और q भी था सर, उल्टा था, मतलब 4q प्लस q की जगह पे उधर था, ठीक, कोई बात नहीं। चलो तो इसमें से एक हम दिखा देते हैं, बाकी आप तुम लोग सोच लेना। इसमें से एक हम कर देते हैं। कर दिया गया, ये हमने बना लिया यहाँ पे, इसी को थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये बना दिया, यहाँ कहीं पे प्लस 4q था, यहाँ कहीं पे q था, और ये क्या था, फिक्स था, और ये भी फिक्स था। अब Q0 चार्ज लेके मुझे ये माइनस इन्फिनिटी से आकाश बोल रहा है -4q और q वाला कर दीजिए जिसके y एक्सिस एक्सट्रीम से पास करता है। अच्छा, ये नहीं करना है, ये छोड़ दें। यस सर, ये छोड़ दें, ठीक है। यस ये ठीक है, तो ये जो है लगा देते हैं यहाँ पे -q और ये +q, ये ले लेते हैं। और चलना किस पे है, y एक्सिस पे। ओके, अब y एक्सिस हम कहीं भी डाल सकते हैं। देखो y एक्सिस हम कहीं भी डाल लेते हैं। तो y एक्सिस कहाँ पे था, क्वेश्चन के हिसाब से नल पॉइंट पे पूछा ना शायद। y एक्सिस जो पास कर रहा था वो किसी भी पॉइंट से था कि नल पॉइंट से पास कर रहा था? नल पॉइंट से था। हाँ, तो नल पॉइंट, सबसे पहले इसमें नल पॉइंट निकालना पड़ेगा। यस सर। कहाँ पे होगा,
नल पॉइंट जो होगा वो x1 वाले के नजदीक होगा, सॉरी q प्लस q के नजदीक Yes. होगा, यस सर। और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, L अपॉन रूट ओवर L/3 हो जाएगा। 4q/4 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, L अपॉन 2 माइनस 1 L। इसको थोड़ा L हो आगे गया। बढ़ा दें, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें। L/2 पे थोड़ा ना होगा, L पे होगा गुंचा। जो आ गया, ये आ गया नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। नल पॉइंट ये 0 हो जाएगा। इसको हटा दो। तो y एक्सिस तो यहीं से पास करने वाला है। ये हमारा y एक्सिस, और इस पे हम चार्ज को लेके चलेंगे। इस पे हम चार्ज को लेके चलेंगे, मान लो Q0 चार्ज को लेके चलेंगे। तो क्या होगा इस केस में, तो इस केस में देख लो, इस केस में यहाँ पे रहेंगे, तो पहले इसको मिलाओ, ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, और इसको इससे ज्वाइन करो। यहाँ पे तो प्लस Q इससे अपने दूर धकेलेगा, प्लस Q इसे अपने दूर धकेलेगा, और माइनस 4Q इसे अपने से नजदीक लाएगा, इस तरीके से। अब नेट फोर्स जो हो जाएगा इसमें, नेट फोर्स इन दोनों का सम आ जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ये इस तरीके से कुछ आएगा, नेट फोर्स इस तरीके से आएगा। अब इसी में हम जो डायरेक्शन आया है, फिर किसी और पॉइंट पे देख लेते हैं इसको, किसी और पॉइंट पे, यहाँ पे जब है Q0, तब जब जो ज्वाइन लाइन होगा यहाँ से, तो प्लस Q इसे अपने दूर धकेलेगा, और माइनस Q इसे अपने पास लाएगा। नेट फोर्स जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करो कि लाइन के इधर वाला जो पॉइंट है, इधर वाला जो साइड है,